मेरा नाम उरफान है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं 15 साल का था। मैं अपनी अम्मा के खानदान में सबसे पहला बच्चा था और पहले बच्चे को बहुत प्यार दिया जाता है तो मुझे भी मामा खाला सब बहुत प्यार करते थे। मैं शुरू से ही अपनी नानी के घर रहता था और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। नानी के घर में मेरी 2 खालाएं और एक मामा थे। बड़ी खाला का नाम रुखसाना था और छोटी खाला का नाम समीना था। मैं घर में समीना खाला के साथ बहुत फ्री था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। रुखसाना खाला की शादी हो चुकी थी और मामा की भी शादी हो गई थी। जब भी मैं नानी के घर जाता तो समीना खाला के कमरे में सोता था। मैं 15 साल का था और समीना खाला 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में भी वह बहुत खूबसूरत लगती थी। मामा की शादी हो चुकी थी और वह रात को अपने कमरे में होते थे। एक दिन रात के 10 बज रहे थे। मैं समीना खाला वाले कमरे में सोया हुआ था कि अचानक समीना खाला को वॉशरूम जाना था। वॉशरूम कमरे से बाहर था। समीना खाला चली गई और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आई तो उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया जिससे मेरी आंख खुल गई। मगर मैं फिर भी सोने का ड्रामा करता रहा। अगले दिन जब हम दोनों सुबह उठे तो एक दूसरे से कोई जिक्र नहीं किया। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर खाला को आवाज दी और कपड़े देने को कहा। खाला कपड़े लेकर आई और दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और अपना चेहरा अंदर करके मुझे देखा और कहा, जल्दी से बाहर आकर नाश्ता कर लो। मैं बाहर आया तो खाला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने शर्म के मारे सर झुका लिया। फिर खाला ने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं भी जल्दी से नहा कर आती हूँ। जब खाला नहा कर निकली तो मैं खाला को देख रहा था तो खाला बोली, क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कहा, कुछ नहीं। इतने में मामी भी अपने कमरे से निकल आई और मामी ने कहा, तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर मुझे अपने शौहर के साथ जाना है। 2 दिन के लिए मामी ने नाश्ता लगाया और मामा को आवाज दी। मामा भी नाश्ता करने आ गए और हमने नाश्ता किया। मैं खाला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और खाला से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। मामा ने मुझसे कहा, तुम बाहर मत जाओ, खाला घर में अकेली है, अब हम लोग जा रहे हैं। 2 दिन बाद आएंगे, तब तक तुमने घर से बाहर नहीं जाना और खाला का ख्याल रखना है। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि मैं खाला का बहुत ख्याल रखूंगा। हम लोग नाश्ते से फारिग हुए तो मामी उठकर अपने कमरे में चली गई और तैयारी करने लगी और मैं उठकर टीवी लाउंज में आ गया और केबल पर मूवी देखने लगा। खाला ने बर्तन वगैरह समेटे और टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और मूवी देखने लगे। मामा भी वहीं आ गए और खाला से बोले, तुम अकेले बोर हो जाओगी, ऐसा करो कि अपनी फ्रेंड को बुला लो 2 दिन के लिए। खाला ने कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और उरफान है ना मेरे साथ, मुझे कोई मसला नहीं है। मामा बोले, नहीं यार, कम से कम घर में ज्यादा लोग होंगे तो मुझे कोई टेंशन तो नहीं होगी ना। अब खाला भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बड़े भाई बोल रहे थे ऐसा करने को। तो खाला ने अपनी फ्रेंड जिसका नाम आयशा था उसे कॉल कर दी और सब बात बताई। आयशा ने अपनी अम्मा से इजाजत ली और कहा कि ठीक है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। जिस पर मामा थोड़ा रिलैक्स हो गए और अपने कमरे में चले गए। खाला उठकर घर की सफाई करने लगे। सब चीजें समेटकर खाला घर में झाड़ू लगाने लगे। खाला जब कमरे से बाहर झाड़ू लगा रही थी तो मैं उन्हें देख रहा था। खाला ने जब बाहर से झाड़ू लगा लिया तो टीवी लाउंज में आए झाड़ू लगाने के लिए। मैं खाला को घूर कर देख रहा था। खाला की नजर मुझ पर पड़ी। मैं घबरा गया कि कहीं खाला को बुरा ना लग जाए। मेरे माथे पर पसीना आ गया था कि खाला ना जाने क्या सोचेगी। खाला मेरी हालत को महसूस कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। खाला ने मेरे माथे पर पसीना देखा तो बोली, उरफान तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो खाला मेरे पास आई और कहा कि ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं बोला, पता नहीं, गर्मी है बहुत शायद इस वजह से। खाला ने कहा, नहीं गर्मी तो नहीं है इतनी। फिर खाला ने मेरे माथे पर हाथ लगाया और बोली, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है। फिर क्या हुआ? एकदम से खाला ने अपने दुपट्टे से मेरे माथे से पसीना साफ किया तो मैं खाला का चेहरा देखने लगा। इसी तरह चल रहा था कि अचानक घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर खाला ने मुझसे पूछा, उरफान अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैं बोला, अब ठीक हूँ। इसी दौरान दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो खाला ने मुझसे कहा, उरफान तुम ठीक से होकर बैठो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जब मेन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठकर वॉशरूम की तरफ भागा और समीना खाला मेन दरवाजे की तरफ चली गई दरवाजा खोलने। समीना खाला ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उनकी फ्रेंड आयशा आई थी।
मैं आपको बताता हूँ कि आयशा 22 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका हुस्न का शाकार था। गोरा रंग भरा भरा जिस्म, वो बहुत खूबसूरत थी। वह घर में दाखिल होकर खाला से गले मिली और अंदर आ गई। दरवाजे की आवाज सुनकर मामा भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। आयशा ने मामा को सलाम किया और मामा ने आयशा के सलाम का जवाब दिया। इसके बाद समीना खाला आयशा को अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर समीना ने चादर उतारकर दुपट्टा ले लिया। मैं वॉशरूम से निकलकर टीवी लाउंज में आया और वहां बैठकर वही मूवी दोबारा देखने लगा। इतनी देर में मामी और मामा कमरे से बाहर आए और मामा ने बैग उठाया हुआ था। मामा ने हम सबको आवाज दी और कहा कि अच्छा, हम जा रहे हैं, घर का और अपना ख्याल रखना। और मामा ने समीना खाला को 500 रुपए दिए घर के खर्चे के लिए। फिर मामा ने मुझसे कहा, उरफान, तुमने घर से बाहर नहीं निकलना और घर की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मामा ने मुझे भी 1000 रुपए दिए खर्चे के लिए। मैं खुश हो गया। मामा और मामी चले गए तो समीना खाला ने मेन डोर लॉक किया और आयशा से कहा, आयशा, तुम उरफान के साथ टीवी लाउंज में बैठो, मैं झाड़ू दे दूं, फिर गपशप लगाते हैं। आयशा आकर टीवी लाउंज में मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और समीना खाला हमारे सामने झाड़ू लगाने लगी। मैं अब डर रहा था क्योंकि अब तो घर में आयशा भी थी और मुझे इसकी तबीयत का पता नहीं था। मैं खाला के चेहरे को गौर से देख रहा था। खाला ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर झाड़ू लगाने लगी। खाला झाड़ू लगा रही थी। मैं इसके चेहरे को देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि आयशा की नजर मेरे ऊपर थी। वो कभी मुझे और कभी समीना खाला के चेहरे को देखती। आयशा ने खांसने के स्टाइल में समीना खाला को बताने का इशारा किया, मगर खाला ने इसको मुस्कुराकर देखा और बाहर चली गई। समीना खाला बाहर गई तो आयशा भी इसके पीछे पीछे बाहर चली गई। वह दोनों कुछ देर तक बाहर रहे। फिर आयशा आ गई। समीना खाला किचन में चाय बनाने चली गई। आयशा मेरे पास सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगी और इस बार आयशा मेरे साथ क्लोज होकर बैठी। समीना खाला किचन में चाय बनाने चली गई और आयशा टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ लगकर बैठ गई। पता नहीं आयशा और समीना खाला के दरमियान क्या बात हुई थी कि आयशा मेरे साथ इतना करीब होकर बैठ गई थी। आयशा मूवी भी देख रही थी और मेरे साथ लगकर बैठी थी। मूवी देखते देखते मूवी में एक रोमांटिक सीन आया। मैंने वह सीन देखा और आयशा मेरे साथ बैठी हुई थी। मैं रिमोट ढूंढने लगा और रिमोट उठाकर मैं चैनल बदलने लगा कि आयशा की आवाज आई, अरे यह चैनल क्यों बदल रहे हो? मैं बोला, दूसरी मूवी देखते हैं। आयशा बोली, क्यों, इसमें क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने रूम में चला गया। खाला ने मुझे कमरे में जाते हुए देख लिया था। जब वह चाय वगैरह बनाकर फारिग हुई तो उन्होंने मुझे किचन से ही आवाज लगाई और कहा, उरफान आ जाओ, चाय पी लो। मैंने कहा, आता हूँ। 5 मिनट में खाला चाय टीवी लाउंज में ले गई। मैं जब टीवी लाउंज में जाने लगा तो समीना खाला आयशा के साथ बातें कर रही थी। आयशा खाला से बोली, अरे समीना, जब तू झाड़ू लगा रही थी तो उरफान तेरे चेहरे को गौर से देख रहा था। खाला बोली, मुझे पता है। तो इस पर आयशा बोली, अरिया, कहा तुझे पता था कि वह तेरे चेहरे को गौर से देख रहा है और तू फिर भी इसके सामने ऐसी ही रही। मैं दरवाजे से बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। खाला की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरी खाला कितने अरसे से मेरी दीवानी है। खाला की बातें सुनकर मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। इतनी देर में मुझे पता ही नहीं चला कि खाला एकदम से कमरे से बाहर निकली। शायद वह मुझे बुलाने के लिए निकली थी। खाला मुझे बाहर देखकर एकदम से घबरा गई। 1 मिनट के लिए खाला सोच में गम हो गई। वह समझ गई थी कि मैंने उनकी बातें सुन ली है। मैंने घबराते हुए कहा, वो खाला, मैं आ रहा था। अब क्यों आए? खाला ने कहा, मैं तुम्हें बुलाने आई थी। मेरी चाय ठंडी हो रही है। मैं खाला के साथ कमरे में दाखिल हुआ और खाला ने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरे साथ बैठ गई। अब की बार आयशा भी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नजर भी मेरे चेहरे पर थी। शायद वह भी ख्यालों में मेरे बारे में ही सोच रही थी। आयशा बोली, समीना, उरफान तो बहुत बड़ा हो गया है। खाला ने कहा, हाँ ना, बहुत बड़ा हो गया है। ये तो मेरी जान है। मैं आराम से चाय पीता रहा। चाय पीकर मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। वहाँ पर आयशा के कपड़े एक शॉपर में पड़े हुए थे। मैंने शॉपर को थोड़ा सा खोल कर देखा और मुझे एक रिंग नजर आई। वो मैंने उठाकर अपनी जेब में डाली और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो समीना खाला और आयशा कमरे में बैठे हुए थे। फिर आयशा ने शॉपर खोला तो मैं परेशान हो गया। आयशा गौर से शॉपर को देख रही थी और फिर उसने सब कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख दिए और खाला से कहा, यार मेरी एक रिंग नहीं मिल रही। खाला ने कहा, तो अपना साथ लाई ही नहीं होगी। खाला को जरा भी ख्याल नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ।
आयशा बोली, अरे यार मैं खुद लेकर आई हूँ, वो यहाँ मैंने शॉपर में रखी थी। खाला ने कहा, नहीं यार देख तेरे कपड़ों में ही होगी। आयशा बोली, नहीं है यार देख लिया है। और आयशा फिर से कपड़ों में ढूंढने लगी। मैं डरा हुआ था। मैं आयशा की तरफ देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि समीना खाला मेरी तरफ देख रही है। मैंने आयशा की तरफ देखते हुए अपनी जेब पर हाथ रखा और उसकी रिंग जेब के अंदर महसूस करने लगा। मेरी यह हरकत समीना खाला ने नोट कर ली। अभी वह कुछ कहने ही लगी थी कि आयशा के मोबाइल पर बेल बजी। आयशा ने मोबाइल देखा तो इसके घर से कॉल आ रही थी। आयशा को घर से खबर मिली कि इसके रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई है और सबको वहां जाना है। आयशा परेशान हो गई और अपने घर वालों को कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ। यह कहकर कॉल बंद कर दी। आयशा ने समीना खाला की तरफ देखा तो समीना खाला ने कहा, कोई बात नहीं तो चली जा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो आयशा का भाई आया हुआ था इसे लेने के लिए। आयशा अपने भाई के साथ चली गई और उसकी रिंग मेरी जेब में ही रह गई। फिर मैं दरवाजा लॉक करके आया तो खाला ने मुझसे कहा, उरफान जब तुम कमरे में आए थे तो आयशा का शॉपर कहाँ पड़ा हुआ था? मैंने कहा, यहीं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ समीना? खाला ने कहा, हाँ वो इसकी डायमंड की रिंग नहीं मिल रही थी। फिर मैंने कहा, खाला यह डायमंड क्या होता है? खाला मुस्कुरा पड़ी और बोली, बताती हूँ। मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। खाला मेरी तरफ आने लगे। मैं समझा कि खाला कमरे से बाहर जा रही है। खाला दरवाजे की तरफ गई और एकदम से वह हरकत की जिसकी मुझे ख्वाबो ख्याल में भी तवक्को नहीं थी। खाला ने एकदम से मेरी जेब में हाथ डाला और आयशा की रिंग निकालकर मुझे दी और बोली, ये होती है डायमंड की रिंग। खाला ने अचानक ही यह काम कर दिया था जिसकी वजह से मैं एकदम डर गया और पीछे हो गया। खाला ने मुझे गुस्से से कहा, तुमने ये रिंग चोरी की थी आयशा के शॉपर से। मैं खामोश रहा क्योंकि मैं तो डर से कांप रहा था। खाला ने कहा, यह तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी? मैं बोला, वो खाला मैं माफी चाहता हूँ। खाला ने कहा, क्या माफी? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी यह हरकत माफी से खत्म हो सकती है? मैं तुम पर कितना एतमाद करती थी और तुमने ऐसा किया। तुमने मेरा एतमाद जाया कर दिया। मैं खामोश रहा तो खाला एक बार फिर गुस्से से बोली, बोलो जवाब दो, खामोश क्यों हुआ? मैं बोला, खाला प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। खाला ने रिंग हाथ में पकड़ी हुई थी और बोल रही थी, उरफान तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, खाला मुझे माफ कर दे। खाला मेरे करीब आए और मेरा चेहरा ऊपर करके मुझसे बोली, उरफान तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुमने ऐसी